तो फिल्म की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई जाती है जो रेड ड्रेस पहने बेड पर बैठी है। अचानक कोई अनदेखी चीज उसके पहने हुए गहने उतार देती है और यहाँ हमें पता चलता है कि इस लड़की ने एक बूढ़ी औरत की मदद से एक डीमन से शादी कर ली है। अब सीन कट होता है और हमें तीन लड़कियां दिखाई जाती हैं जो एक ही घर की हैं और इन तीनों ने मिलकर चिकन की दुकान खोली है। ये तीनों दुकान पर जाती हैं और आज के ऑर्डर देना शुरू करती हैं। सीन कट होने के बाद हमें घर पर रंती के हस्बैंड बोवो की बेटी दिखाई जाती है। लड़की अपने पापा से रिक्वेस्ट करती है, क्या आप मुझे स्कूल छोड़ देंगे, क्योंकि आज घर की सभी लेडीज बहुत पहले ही दुकान पर जा चुकी थीं। बोवो मान जाता है और इसी बीच बायू अपने हाथ में मुर्गा लेकर यहाँ आ जाता है। बायू कुछ नहीं करता था, वो पूरे दिन घर पर रहता था और अपने मुर्गों से लड़ाई करवाता था। यहाँ बोवो परेशान हो जाता है और उससे पूछता है, क्या यही जिंदगी है? अपनी पत्नी को देखो, वो प्रेग्नेंट होकर काम पर जाती है। लेकिन यहाँ बायू बेशर्मी से कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। सब लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर इकट्ठा होते हैं, जहाँ बोवो की माँ रंती पर बहुत गुस्सा हो रही थी, क्योंकि रंती का काम सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाना था और आज वो बिना ब्रेकफास्ट बनाए अपनी दुकान चली गई। उनकी बहस के दौरान वो तीनों घर वापस आते हैं और माँ सिटी से प्यार करती है और रंती को डांटती है, जिसने दुकान पर बहुत ज्यादा काम किया था। उसे लगता था कि चाहे रंती बाहर कितना भी काम करे, उसे अपने घर के काम पूरे करने हैं। हालांकि सिटी, जो बिल्कुल रंती जैसी थी, माँ उसे कुछ नहीं कहती। यहाँ हमें पता चलता है कि रंती और सिटी दोनों उसके बेटों की पत्नियां थी और तीसरी लड़की गीता घर की बेटी थी। और यहाँ रंती गीता से कहती है कि वो नीना को स्कूल छोड़ दे। तभी माँ एक बार फिर रंती पर गुस्सा होती है और उससे पूछती है कि क्या वो अपनी बेटी को स्कूल नहीं छोड़ सकती। यहाँ रंती जवाब देती है, असल में मुझे बोवो को उसके काम पर छोड़ना है और उसके बाद मुझे अपना चिकन ऑर्डर देने जाना है। अगर मैं उसे स्कूल छोड़ने जाती हूँ तो सारा काम देर से होगा। इसी बीच बोवो अपनी कुछ बचत बायू को देता है ताकि उसकी प्रेग्नेंट पत्नी को कोई दिक्कत ना हो। खैर, अब रंती और बोवो दोनों अपने काम पर निकल जाते हैं। रंती बोवो से बोलती है कि मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं घर के कामों के अलावा बहुत सारा एक्स्ट्रा काम करती हूँ। क्यों? ताकि हमारा परिवार अच्छे से चल सके। इधर बोवो उससे माफी मांगता है और उससे अपने परिवार के साथ एडजस्ट करने की रिक्वेस्ट करता है। तभी दोनों उस पोर्ट पर पहुंचते हैं जहां बोवो काम करता था। बोवो को छोड़ने के बाद रंती चिकन डिलीवर करती है और बाद में जैसे ही वो घर से जाती है, जहां मां ने बताया कि नीना का एक्सीडेंट हो गया है, ये सुनकर मानो जैसे रंती की जान ही निकल गई हो। वो जल्दी से हॉस्पिटल भागी। जैसे ही रंती हॉस्पिटल पहुंची, उसकी मुलाकात गीता से हुई, जिसने उससे माफी मांगी, क्योंकि असल में गीता नीना को स्कूल से लेना भूल गई थी और इसी चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ। यहाँ रंती डॉक्टर के पास जाती है और उससे नीना की हालत के बारे में पूछती है। डॉक्टर बताता है कि नीना की हालत बहुत खराब है और डॉक्टर रंती को प्रार्थना करने को कहती है। जब बेचारी रंती हॉस्पिटल में अकेली बैठी थी तो उसे देखकर उतारी नाम की एक ओल्ड लेडी उसके पास आती है। वो रंती को कुछ खाने को देती है और कहती है कि मुझे पता है तुम अपनी बेटी की वजह से परेशान हो। यहाँ रंती हैरान रह जाती है, क्योंकि उसने इस औरत को अपनी बेटी के बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उतारी उसे एक पेपर देती है और कहती है कि अगर तुम्हारी बेटी का इलाज यहाँ नहीं हो सकता तो दूसरे तरीके भी सोच सकती हो। ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। रंती को बताया जाता है कि नीना को बचाने के लिए ब्रेन सर्जरी करनी होगी, जिसके लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होगी। यहाँ रंती पैसों के लिए अपनी कार बेचने का फैसला करती है, लेकिन पैसों का इंतजाम अभी भी पूरा नहीं हुआ था। इसलिए वो घर जाती है और सबसे अपना घर बेचने की रिक्वेस्ट करती है और यहाँ मॉम और बायू ऐसा करने से मना कर देते हैं। मॉम इसके बजाय रंती को डांटने लगती है और बोलती है कि सारी गलती तेरी ही है। तभी यहाँ रंती अपने पति से कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उसकी नौकरी समुद्र के बीच एक जहाज पर थी। बायू ने बोवो की सेविंग्स देने से भी मना कर दिया और कहा कि इसका इस्तेमाल उसकी पत्नी के लिए किया जाएगा। जब रंती को कोई हल नहीं मिलता तो उसे हॉस्पिटल की वो औरत याद आती है जिसने उसे वो कागज दिया था। यहाँ वो जल्दी से कागज निकालती है और उस बूढ़ी औरत से कांटेक्ट करती है, लेकिन वो औरत पैसे देकर रंती की मदद करने वाली नहीं थी। असल में वो एक जादूगरनी थी जो रंती को गौरी नाम के एक रिचुअल का हिस्सा बनने के लिए कहती है। वो कहती है कि इस रस्म में तुम्हारी शादी डीमन से होगी और एक बार तुम्हारी शादी डीमन से हो गई तो समझो तुम्हारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी।
यहाँ रंती को डर भी लग रहा था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो इस रस्म के लिए मान जाती है। इस रस्म को करने के लिए सबसे पहले जादूगरनी बहुत सारी तैयारियां करती है। वो रंती को अपने हाथों से नहलाती है और उस पर कुछ पढ़ती भी है। फिर वो रंती के मुंह में कच्चा चिकन लिवर डालती है और उसके बाद उसे अच्छे से कपड़े पहनाती है। ये सब करने के बाद वो उसे एक सजे हुए कमरे में ले जाती है। जादूगरनी रंती से कहती है कि यहाँ तुम अपना पूरा शरीर डीमन को दे दो। इस समय रंती डीमन की दुल्हन बन चुकी थी। तभी कोई अनदेखी चीज रंती के कपड़े और गहने उतार देती है और फिर उस पर हावी हो जाती है। जैसे ही ये सब खत्म होता है, जादूगरनी रंती के पास आती है और कहती है कि आज से तुम्हें हर हफ्ते डीमन को चिकन का लिवर देना होगा। अब अगले दिन घर का सीन दिखाया जाता है, जहां बायू बहुत परेशान था क्योंकि उसका एक मुर्गा खो गया था। इसी बीच अचानक एक कार उनके घर के सामने आकर रुकती है। नीना उसमें से निकलती है और खुशी खुशी अपनी दादी के पास आती है। दादी उसे देखकर खुश थी क्योंकि अब नीना पहले की तरह बिल्कुल ठीक हो जाती है। लेकिन वहीं सिटी हैरान थी और वो सोचने लगती है कि रंती ने ऐसा क्या किया कि नीना बिल्कुल ठीक हो गई, वो भी एक दिन में। ये बात बायू को भी बताती है, लेकिन बायू उसे कहता है कि ज्यादा मत सोचो, शुक्र मनाओ कि घर बिकने से बच गया। लेकिन यहाँ सिटी रंती को कहाँ छोड़ने वाली थी, वो रंती पर नजर रखने लगती थी। एक दिन सिटी देखती है कि रंती घर में अजीब हरकतें कर रही है। वो खिड़कियां और दरवाजे बंद करके सोफे पर बैठी थी। वो रंती से पूछती है कि उसने इतना अंधेरा क्यों किया है, लेकिन इसी बीच दरवाजे की घंटी बजती है और जब सिटी दरवाजा खोलने जाती है तो वहां रंती और नीना थी। सिटी डर जाती है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो अब वहां कोई नहीं था। इसीलिए सिटी गीता के साथ ये सब डिस्कस करती है और बताती है कि जिस दिन से नीना हॉस्पिटल से वापस आई है, रंती बहुत अजीब हरकतें कर रही है। गीता को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तभी वो देखते हैं कि रंती नहाने के लिए चली गई है और सिटी गीता से कहती है कि देखो, क्या रंती रात में कभी नहाती है? जब सिटी किचन में जाती है तो वो देखती है कि नूडल्स पहले से ही बन रहे हैं और जब वो पीछे मुड़ी तो रंती उसके पीछे अजीब हालत में खड़ी थी। सिटी उससे डर जाती है और अब रंती उसी उबलते पानी में अपना हाथ डालकर उसमें से नूडल निकालकर खा जाती है। ये देखकर सिटी जल्दी से बायू को जगाने जाती है, लेकिन सिटी ने देखा कि बिस्तर पर लेटा हुआ व्यक्ति बायू नहीं बल्कि खुद रंती थी, जो अचानक उस पर हमला करती है और उसका गला घोंटकर उसे मार देती है। जिसके बाद रंती सिटी का पेट फाड़ देती है और उसका लिवर निकालकर खा जाती है। असल में बायू सुबह घर लौटता है। गीता उससे कहती है कि जाकर सिटी को उसके कमरे से ले आओ, हमें मार्केट भी जाना है। जब बायू कमरे में जाता है तो सिटी कमरे में नहीं होती। उसे उसकी चिंता होती है और वो उसे पूरे घर में ढूंढता है। यहाँ मॉम को लगता है कि इसमें भी रंती की गलती है। जब बायू सिटी को ढूंढने निकलता है तो देखता है कि आज उसके बहुत सारे मुर्गे भी कम हो गए थे। अब अगली रात हमें दिखाया जाता है कि रंती फिर से नहाने जाती है और वो अपनी बेटी से डरावने अंदाज में पूछती है, क्या तुम भी मेरे साथ नहाओगी? ये देखकर नीना बहुत डर जाती है और गीता से पूछती है, क्या मैं आज तुम्हारे कमरे में सो सकती हूँ? अब अगली सुबह पहली बार हम देखते हैं वो वापस नॉर्मल हो गई है। सुबह रंती अपने घर के आंगन में जाती है और वहां वो सिटी की डेड बॉडी देखती है। ये देखकर वो समझ जाती है कि ये सब डायन की वजह से हो रहा है। यहाँ डर कर रंती डायन के पास जाती है और उससे पूछती है कि क्या हो रहा है। डायन उसे बहुत शांति से बताती है कि डीमन अब उसके शरीर के अंदर रहने लगा है, क्योंकि रंती ने उससे शादी कर ली है और अब कोई भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो डीमन उसे मार डालेगा। ये सुनकर रंती दुखी हो जाती है और रोती हुई घर वापस आती है। सीन शिफ्ट होता है रात में बायू पर, जो मुर्गों को लड़वा रहा होता है। तभी वो देखते हैं कि सिटी लोगों के बीच खून से लथपथ खड़ी है। वो सब कुछ छोड़कर सिटी को देखने जाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। जब वो वापस आता है तो उसे पता चलता है कि वो हार चुका है, लेकिन यहाँ पहली बार बायू को हारने का दुख नहीं हुआ। जब वो घर आया तो उसने अपने आसपास एक अजीब सी चीज देखी। वो अजीब सी चीज उसे एक गड्ढे के पास ले गई, जहां उसे सिटी की लाश मिली। ये देखकर रंती की गर्दन पकड़ लेता है, क्योंकि सिटी की लाश के पास रंती की शर्ट थी। अब माँ, जिसे अपने घर की इज्जत की सबसे ज्यादा परवाह थी, बायू को समझाती है, देखो, ये बात घर के बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर किसी को पता चल गया तो लोग बहुत बातें करेंगे। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप अपनी पत्नी को दफना दो। बायू माँ की बात मानकर वैसा ही करता है। जब वो ऐसा कर रहा था तो उसने देखा कि रंती उसके कमरे की तरफ जा रही है।
वो तेजी से उसके पीछे जाता है। उसके बाद रंती ने बिना उसे छुए उसकी दोनों आंखें निकाल ली और फिर उसे ऐसी जगह गिराया कि ऊपर से शटर टूटकर उस पर गिरने लगे और बायू वहीं मर गया। घर के अंदर रांती के चीखने की आवाज से गीता जाग गई। ये सब देखकर गीता बहुत डर जाती है और रांती से पूछती है कि तुमने बायू को कैसे मारा। यहां रांती गीता से कहती है कि मैं तुम्हें घर में सबसे ज्यादा प्यार करती हूं, अगर तुम्हें जीना है तो मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गीता को जब कुछ समझ नहीं आया तो वो अपनी मां से पूछे बिना अपने मिस्टर हॉज को बुला रही। मिस्टर हॉज आकर रांती को देखते हैं और समझ जाते हैं कि इस समय रांती पर डेमन ने कब्जा कर लिया है। मिस्टर हॉज यहाँ एक रस्म करने लगते हैं, लेकिन रांती हॉज के हाथ में पकड़ा हुआ ग्लास तोड़ देता है। यहाँ हॉज डर के मारे वहां से जाने लगते हैं और जाने से पहले गीता से कहते हैं कि अगर तुम प्रार्थना करोगी तो सब ठीक हो जाएगा। अगली सुबह बोवो भी घर आ गया था। यहाँ गीता और माँ उसे पूरी कहानी बताती हैं, लेकिन वो कुछ भी मानने से मना कर देता है। तभी बोवो रांती के दरवाजे पर दस्तक देता है और उसे एक डरावने आदमी की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि तुम इस कमरे के अंदर नहीं आ सकते। ये आवाज सुनकर बोवो देखना चाहता था कि अंदर कौन है। तभी उसने रांती को अजीब हालत में देखा, जिससे वो भी डर के मारे बैठ गया। अब बोवो को गीता की बातों पर यकीन होने लगा था, इसीलिए वो गीता के साथ इन सब बातों का हल खोजने निकल पड़ता है। यहाँ घर पर माँ और नीना ही थे। जब नीना खाना लेकर रांती के पास जाती है तो रांती बहुत डरावनी हो चुकी थी। उसके दांत पीले पड़ गए थे और आंखें सफेद हो गई थीं। अपनी मां को ऐसी हालत में देखकर नीना रोने लगती है। इधर गीता ने बोवो को बताया था कि उस दिन हॉस्पिटल में रांती एक अजीब औरत से मिली थी, लेकिन ढूंढने पर उन्हें वो औरत कहीं पर भी नहीं मिली। यहाँ दादी फोन पर बोवो को सब बताती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि इस समय रांती उसके पीछे थी। इसके बाद हमें सिर्फ ओल्ड लेडी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। जब बोवो और गीता घर आते हैं तो मां तब तक मर चुकी थी। इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, रांती यहां आ जाती है और रांती अपने ही हस्बैंड बोवो पर हमला करती है। ऐसा करने के बाद अब रांती गीता को मारने के लिए उसके पास आ रही थी, लेकिन ये देखकर नीना रोने लगी, क्योंकि अब उसके पापा भी उसके साथ नहीं थे। इससे पहले कि वो गीता को मार पाती, नीना कहने लगी, प्लीज मॉम, ठीक हो जाओ, प्लीज गीता को मत मारो। यहाँ डेमन के शरीर के अंदर सो रही रांती की आत्मा सुनकर उसे होश आ जाता है। यहाँ रांती देखता है कि उसने पहले ही सबको मार दिया था। ये देखकर वो गीता से कहती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं कभी भी पहले जैसी हो सकती हूँ। हालांकि गीता उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन यहाँ गीता भी मजबूर थी, जिसके बाद रांती खुद अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा लेती है। फिल्म के अगले सीन में हम गीता और नीना को देखते हैं, जो दूर दूसरे गांव में आ गए थे। उन्हें लगा कि अब वो इन सब परेशानियों से दूर आ गए हैं, लेकिन फिर जैसे ही गीता अलमारी खोलती है, उसके अंदर वही दुल्हन की ड्रेस थी जो रांती ने फिल्म की शुरुआत में डेमन ब्राइड बनने के लिए पहनी थी। और फाइनली ये फिल्म इसी सस्पेंस के साथ खत्म होती है। मिलेंगे जल्द ही एक नई मूवी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।